आज बात करते हैं हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग का, लीवर की सुरक्षा कैसे करें। आइए बारी बारी से समझते हैं। और हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग में जो सिंथेटिक ड्रग है वो N-एसिटाइलसिस्टीन, जिसको NAC भी कहते हैं, N-एसिटाइलसिस्टीन। अब ये क्या एंटीडोट फॉर पैरासीटामोल पॉइजनिंग, नहीं समझे ना? तो ऐसे समझिए कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय से पैरासीटामोल का यूज कर रहा हो, पैरासीटामोल को क्या बोलते हैं? PCM। पैरासीटामोल को क्या बोलते हैं? PCM या एसिटामाइनोफेन बोलते हैं। तो पैरासीटामोल का जो हम लोग मतलब ये बता रहे थे कि पैरासीटामोल अगर लंबे समय से यूज करता है तो उसका असर कहाँ कहाँ पड़ता है? उसका असर पड़ता है किडनी पर, उसका असर पड़ता है लीवर पर। ठीक है, लीवर में क्या होता है तो एंटीऑक्सीडेंट की बात हम कर रहे हैं, वहाँ फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल क्या होता है नहीं समझे। देखिए, लीवर के पास बहुत कुछ बनता है, वहाँ ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है। ऐसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स जिसका वहाँ अब यूज नहीं है, उसके अतिरिक्त है, तो वह फ्री रेडिकल होता है। वह क्या करता है? हेपेटिक सेल के साथ वो ब्लास्ट करता है, मतलब हेपेटिक सेल को तोड़ देता है, बर्बाद हो जाता है। तो धीरे धीरे वो छेद कर देता है, ख़राब कर देता है। अब वह जब टूटता है हेपेटिक सेल तो टूट करके खून में मिल जाता है, ब्लड में। इसीलिए जब ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड में SGPT बढ़ा हुआ निकलता है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट LFT जो कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें SGPT SGOT मिलता है। तो SGPT जो होता है तो उसमें जो बढ़ा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब है कि ब्लड टेस्ट है ना जी। तो ब्लड टेस्ट में क्यों बढ़ता है वो? क्योंकि उस ब्लड में है, आया कहाँ से? लीवर सेल डैमेज हुआ तो उसमें बढ़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ पैरासीटामोल से ही है, लीवर सेल डैमेज जिस कारण से भी हो तो SGPT बढ़ेगा। इसीलिए SGPT SGOT चेक कराते हैं। आगे आइए। अभी तो N-एसिटाइलसिस्टीन की बात किए ना हम, तो N-एसिटाइलसिस्टीन क्या है? एंटीडोट है। अगर लंबे समय से या ओवरडोज, पैरासीटामोल का ओवरडोज यूज कर लिया, उससे लीवर खराब हो गया, तो N-एसिटाइलसिस्टीन वाला मेडिसिन देंगे। अब क्या है? इसको अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड कहते हैं, UDCA। कभी कभी कोई इसको उर्सोडिऑक्सीकोलिक भी बोलते हैं, सबका अपना प्रोनाउंसिएशन है। तो अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड फॉर कोलिएस्टेसिस PBC PSC के लिए यूज होता है, नहीं समझे ना? कोलिएस्टेसिस का, कोली मतलब बाइल होता है, स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग स्टिल। मतलब अगर बाइल जूस नली के कारण, डक्ट के क्लोज होने के कारण अगर बाइल बंद हो गया है ना, रुक गया, तो उसको कोलिएस्टेसिस कहते हैं, कोलिएस्टेसिस कहते हैं। यही कोलिएस्टेसिस है। ये PBC है, प्राइमरी बाइल कोलेंजाइटिस है। आइए, तो इसमें जो है क्या यूज करते हैं? अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड वाला मेडिसिन यूज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एडिनोसिल मेथियोनिन, जिसको SAME। ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। अल्कोहलिक लीवर डिजीज है, मतलब शराब पीने से जब लीवर में बीमारी होती है, डिजीज होती है, तो उसमें। अब आइए यहाँ, ये लोला नाम से, हाँ लोला नाम से जो जानते हैं इसको, ये L-ऑर्निथिन L-एस्पार्टेट। तो ये L-एस्पार्टेट ये मेडिसिन का यूज होता है कहाँ? जब हेपेटिक इंसेफेलोपैथी होता है। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी का मतलब है कि इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, लीवर जो है सो बढ़ जाता है।
ठीक है। और ब्रेन से भी संबंधित है, जुड़ा हुआ ये चीज़ है। अब है ग्लाइसेरिजिन, एंटी इन्फ्लामेटरी और क्रोनिक हेपेटाइटिस है। क्रोनिक हेपेटाइटिस में और जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, ये जब लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो ये देते हैं, है ना। अब यही प्राइमरी बाइलरी कोलेंजाइटिस में फिर यूज करते हैं ये ओबिटिकोलिक एसिड और विटामिन ई, ये तो एंटीऑक्सीडेंट है। 4 NaSH नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, ये यूज किया जाता है बिना। अब एक बात बताइए कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ये हुआ कि जो फ्री रेडिकल है, जो लिवर सेल को डैमेज कर रहा था, उसको कम करता है विटामिन ई और विटामिन सी। अब हर्बल से, वो सिंथेटिक था, अब हर्बल यानी कि प्लांट डिराइव्ड, प्लांट से जो बनता है। सिलीमेरिन सबसे कॉमन मेडिसिन है जो दिया जाता है। सिलीमेरिन है फ्रॉम, अब ये तो उसका ये दिया गया है, ठीक है। लेकिन याद रखिए सबसे ये कॉमन है इसमें हर्बल में, या लिप 52 मिलेगा आपको। ये मेडिसिन यूज होता है, यहाँ देखिए कॉम्बिनेशन में है ना, पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन से। लिप 52 भी है जो कि हर्बल टॉनिक है। और हेपामर्ज जो है, हेपामर्ज ये लोला है ना, एल और निथोड और एल जो है एस्पार्टेट कॉम्बिनेशन है। लिवोसिन हर्बल है ये सब। अदर जो है लिवर प्रोटेक्शन के लिए इंटरफेरन, ये इंजेक्शन है। ये टैबलेट है हेपेटाइटिस बी के लिए, है ना, टिनोफोविर है। अब तो ये कोल्चिसिन, जो कोल्चिसिन है एंटी फाइब्रोटिक है। ये जो फाइब्रोसिस, लिवर फाइब्रोसिस जो होने लगता है, फाइबर जमा होने लगता है, अगर लिवर कठोर हो रहा है तो उस समय में ये कोल्चिसिन दिया जाता है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 5 है। जो सिलीमेरिन, ये मैंने पहले बताया था कॉमन है। N-एसिटाइलसिस्टीन, जब अधिक ओवरडोज पैरासीटामोल यूज करने से होता है। ये अर्सो डिऑक्सीकोलिक एसिड है, ये भी यूज होता है। सबसे ज़्यादा ये सब यूज होता है। लोला यूज होता है, SAMe यूज होता है। ये कॉमन मेडिसिन है जो किस में यूज होता है, आपको ये हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग है। ये शॉर्ट में अभी बताए, फिर जब पर्सनल लीवर को पढ़ाएंगे तो उसमें सबको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसे काम करता है। अब मान लीजिए कि N-एसिटाइलसिस्टीन है तो कैसे काम करेगा। अधिक आपको पैरासीटामोल पॉइजनिंग हो गया, ओवरडोज आप पैरासीटामोल का यूज कर लिए तो ठीक है, सेल डैमेज हो रहा है, तो ये रोक कैसे देगा। तो इसका जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है वो बताएंगे, ठीक है।